Hello बच्चों, let's read this question. The question says a uniform square plate ABCD has a mass of 1 kg. If 2 point masses each of 20 gram are placed at the corners B and C as shown, then the center of mass shifts on the line. तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है, हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, यूनिफॉर्म है जो कि, और उसका हमें मास दिया गया है 1 kg। ए बी सी डी उसके कुछ कॉर्नर्स हैं हमारे पास, और क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम पॉइंट बी और सी पे 20 ग्राम के 2 पॉइंट मासेस रख दें तो स्क्वायर प्लेट का जो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो किस लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें लाइन दी गई है ओ वाई एक्स जेड एंड डब्ल्यू। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई मास है जिसका मास एम है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है, और अगर उसका सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट पी पे है तो हम मान सकते हैं जो इस पार्टिकल का पूरा मास है, ऑब्जेक्ट का पूरा मास पॉइंट पी पे कॉन्सेंट्रेटेड है। यानी हम मान सकते हैं पॉइंट पी पे एक पॉइंट मास रखा गया है ऑफ मास एम। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम मान सकते हैं, हमें पता है जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो है, और किसी भी स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। तो हम मान सकते हैं हमारे पास पॉइंट ओ पे एक पॉइंट मास रखा गया है जिसका मास है 1 kg, और हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस है 20 ग्राम 20 ग्राम। अब हम पॉइंट डी को ओरिजिन मान लेते हैं। हमें पता है अगर सिस्टम में हमारे पास कुछ एन पार्टिकल्स हैं तो हमें उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कुछ एक्स से एम वाई से हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2, जहाँ पे ये m1 x1 हमारा मास ऑफ पार्टिकल वन है, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे हमारा m2 x2, ऐसे हमारा ये कुछ mn तक जाएगा। हमारे सिस्टम में कुछ m पार्टिकल्स है तो अपॉन सम ऑफ मासेस ये कुछ mn तक जाएगा। ऐसे हम y कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू mn yn अपॉन सम ऑफ मासेस, ये कुछ mn तक जाएगा। अब हमें पता है इस सिस्टम में हमारे पास 3 मासेस है जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, जो हमारे ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स है वो कुछ हमारे, अगर इस स्क्वायर का हम कुछ लेंथ एल ले लें, साइड लेंथ कुछ हम एल ले लें, तो हम मान सकते हैं जो ओ के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे कुछ l/2 l/2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे l, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस में तो l, 0। तो हम से लिख सकते हैं यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, m1 x1, m1 हमारा 1 kg का मास है इनटू इट्स एक्स कोऑर्डिनेट तो l/2। फिर हमारा 20 ग्राम को उसको हम 0.02 kg लिख सकते हैं, 0.02 उसका एक्स कोऑर्डिनेट l है, और जो हमारा थर्ड वाला है 0.02 इंटू एल उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट है, अपॉन सम ऑफ मासेस हमारा है 1.04। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं, तो 1 हमारा जो m1 है 1 इंटू l/2 प्लस 0.02 इंटू एल, हमारा ये वाई कोऑर्डिनेट है दूसरे पार्टिकल का, और तीसरे पार्टिकल में वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो उसको हम सीधे 0 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 1.04।
तो आज हम देखेंगे जो हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कुछ आएंगे 0.519 एल एंड 0.5 एल। तो हम देख सकते हैं ये वैल्यू एल बाई टू से, यानी हमें पता है जो एल बाई टू की होती है वो 0.5 एल, यानी हमारी ये एल बाई टू है, क्योंकि हम 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। और हमारे 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.549, मतलब ये एल बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ये हमारा एल बाई टू है एग्जैक्ट। तो हम देख सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे लाइन ओ वाई पे लाई करेंगे। जो हमारा लाइन ओ वाई है इस पे हमारे ये कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे, क्योंकि एल बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा इस डायरेक्शन में हम चलेंगे, और एल बाई टू हमारा वाई कोऑर्डिनेट है तो इसी पे रहेगा। तो ओ वाई कोऑर्डिनेट में हमारा जो सेंटर ऑफ मास हो वो शिफ्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है किस पे लाई करेंगे, ओ वाई पे, लाइन ओ वाई पे। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ओ डब्ल्यू, सेकंड ऑप्शन इज ओ एक्स, थर्ड ऑप्शन इज ओ वाई एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओ जेड। So our final answer is option third, that is OY. Hope you understood it well and best of luck.